of shares. Full subscription, normal entries. Under subscription, what do we mean by under subscription? Public applied for lesser number of shares than what were issued. All entries with number of shares applied for over subscription. Public applied for more number of shares than what were offered. There are three possible situations. Number one, rejection. Number two, pro rata allotment, which is also known as proportionate allotment. And third one is combination of and two. Combination of one and two. I say subscription of share. देखिए क्या होता है कि कंपनी जो है ना शेयर्स अपने ऑफर करती है लोगों को. कंपनी ने कहा अच्छा हम जो है 10,000 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, आपको जितने जितने चाहिए आप बताइए. ये कंपनी का ऑफर है, कंपनी ने बेचे नहीं है. इट इज नॉट सेल, इट इज ऑफर टू सेल. कंपनी ने कहा कि मैं इतने शेयर्स बेचने को तैयार हूं. अब आगे से पब्लिक जो आती है, पब्लिक जो शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, that application procedure is known as subscription. सरल शब्दों में कि लोगों ने आपके यहां इतने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया. बेटा किसी से जबरदस्ती तो सब्सक्राइब करा नहीं सकते आप, अगर कोई करेगा तो करेगा. तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं. आपने 10,000 के लिए ऑफर किया और लोग 10,000 के लिए एप्लीकेशन लेकर आ गए. इसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन. दिस इज अ नॉर्मल केस. अभी तक जितनी भी आप एंट्रीज कर रहे थे वो सारी इसी पे थी, तो दीज आर नॉर्मल एंट्रीज. लेकिन कभी कभी कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है या मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो लोगों ने 10,000 से कम के लिए अप्लाई किया. लेट्स से लोगों ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन. उसको हम क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन. अब यहां पे क्या है? पब्लिक अप्लाइड फॉर लेसर नंबर ऑफ शेयर्स देन व्हाट वर इशूड. इसमें हम सारी एंट्रीज इस 9,000 शेयर से कर देंगे. हम सारी की सारी एंट्रीज कितने शेयर से करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 शेयर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 9,000 शेयर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 9,000 शेयर. क्योंकि हम 10,000 से तो कर ही नहीं सकते, लोगों ने अप्लाई 9,000 के लिए किया है. ऑलराइट. फिर आया ओवर सब्सक्रिप्शन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दो मोस्ट टू बी कंसर्न्ड अबाउट केस है. आपने 10,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया, लोगों ने
13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि कंपनी का कंडीशन अच्छा था, मार्केट का कंडीशन अच्छा था, कंपनी वाज नोन इन द वर्ल्ड, मार्केट कंडीशंस आर गुड, तो लोगों ने ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए. दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 पॉसिबिलिटीज, एक रिजेक्शन. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप 10,000 को इशू कर दो, बाकी जो 3,000 बाद में आए हैं उनको बोल दीजिए सॉरी, हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, आप उनसे एप्लीकेशन का पैसा लीजिए और हाथों हाथ उनका पैसा वापस दे दीजिए. दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन. 13,000 में से 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन वापस दे दीजिए और 10,000 को नॉर्मली इशू कर दीजिए, खत्म बात. दूसरा केस है प्रो रेटा अलॉटमेंट. आपने आपने कहा अच्छा 13 आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम इनको 10,000 शेयर इशू कर देंगे. यानी जिस आदमी ने 13 शेयर मांगे हैं, हम उसको रेशो में 10 शेयर दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अरीब ने मेरी कंपनी में 13 शेयर अप्लाई किए, मेरे पास 13 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा आ गया. एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा ना, तो इसने कितने शेयर्स का दिया होगा? 13 शेयर्स का. मैंने कहा अरीब मैं तुझे 10 शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो इसने कहा सर वो 3 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास. मैंने कहा एक काम करेंगे, जब तू 10 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा देगा ना, क्योंकि 10 शेयर तो तुझे इशू कर रहे हैं, जब तू 10 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा देगा तो ये जो 3 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है मैं वहां एडजस्ट कर लूंगा. इसको कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट. इसमें हम पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, पैसा वापस हम इसमें करते हैं रिजेक्शन में. इसमें वापस नहीं करते, रख लेते हैं अपने पास. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव दिस एग्जाम्पल वंस अगेन. किसी आदमी ने 130 शेयर्स अप्लाई किए, हमने उसको देने कितने हैं? 100 शेयर्स. एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं 130 की, एप्लीकेशन यूटिलाइज्ड है 100 शेयर्स की, तो एप्लीकेशन अनयूटिलाइज्ड कितने शेयर्स की है? 30 शेयर्स की. हम क्या करेंगे, जब हम उस आदमी से अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे, डिमांड करेंगे अलॉटमेंट की, कितने शेयर्स की? 100 शेयर्स की. तब ये जो 30 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, हम कहेंगे अच्छा इसमें से माइनस कर दो. अलॉटमेंट पे हमने जितना भी पैसा मांगना है, लेट्स से अलॉटमेंट पे हमने, या फिगर्स में नहीं जाते हैं, अलॉटमेंट में जितना भी पैसा मांगना है हम उसमें से ये एक्स्ट्रा पैसा माइनस कर देंगे. दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट या फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. थर्ड केस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, जिसमें हम कुछ रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को प्रो रेटा. जैसे 13,000 आए थे, हमने कहा भाई एक को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 1,000 शेयर्स जो है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और बाकी बचे 12 को हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, जिसमें ये रिजेक्शन भी आ गया और प्रोरेटा अलॉटमेंट भी आ गया. दिस इज अ मोस्ट कॉमन केस आउट ऑफ ऑल 3. मगर अब आपका चैप्टर जो है इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस ओवर सब्सक्रिप्शन. इसमें तो मैंने आपको बताया, ये तो अभी तक आप एंट्रियां कर ही रहे थे बेटा, ये तो नॉर्मल केस है जो अभी तक आप निभा रहे थे. ये वो केस है जिसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है बस उतने शेयर से आप शेयर्स इशू कर दो. 10,000 के लिए आपने ऑफर किया लेकिन 9,000 के लिए आई, आप सारी एंट्रियां 9,000 शेयर से कर दीजिए. जो मेन क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको मेन ध्यान देना है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. इज दैट ओके? अब मैं आपके साथ ओवर सब्सक्रिप्शन लेकर चल रहा हूं और ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस मैं आपके साथ ले रहा हूं. लेट अस टॉक अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट केस, जहां पे हम रिजेक्ट करने वाले हैं. तो एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ओके, द क्वेश्चन इज अ कंपनी XYZ Limited invited applications for 5,000 shares of 10 each. Company received applications
for 6,000 shares and it decided to reject the excess application and to make allotment to the rest. Amount is payable as follows. Application 3, allotment 3, first call 4. देखिए बेटा, how would you do the entries for this? पहले आप मेरी तरफ ध्यान दे दें, उसके बाद आप करें खुद से. आप पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. प्लीज ध्यान से देखें, आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन अगेन. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स? 6,000. 6,000 पे 3 रुपए, तो 18,000 रुपए आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया. एम आई राइट? अब आप इसमें से जो रखना है रख लीजिए और बाकी वापस दे दीजिए. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बेटा शेयर एप्लीकेशन में 18,000 रुपए आए हुए, लेकिन आप रखोगे कितने अपने पास? जितने शेयर आपने इशू करने हैं 5,000. आपको शेयर कितने इशू करने थे? 5,000. एप्लीकेशन आ गई थी 6,000 की. तो आपने जितने रखने हैं सिर्फ वही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करिए, बाकी मत करिए. तो ये 15,000 रुपए आप रख लीजिए. अच्छा सर, तो 3,000 का क्या करें? जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस दे दीजिए. बैंक डेबिट किया था जब आए थे, अब बैंक क्रेडिट कर दीजिए जो वापस देने हैं. तो यानी 1,000 शेयर्स को 3 रुपए आपने वापस दे दिए. तो बेटा यहां तक आपने ये एंट्रीज कर ली. इसके बाद अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री होगी. मैं करके देता हूं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 3 15,000 नॉर्मल एंट्री. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नॉर्मल एंट्री 15,000. और फिर 20,000 रुपए से फर्स्ट कॉल नॉर्मल एंट्रीज हो जाएंगी. यानी कि मेन स्टोरी जो थी रिजेक्शन की बस यही थी, बाकी सारे क्वेश्चन में उसका कोई असर नहीं है. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट केस 2, दैट इज प्रो रेटा या फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट? आई टेक दिस विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के साथ लेता हूं बेटा इसको. अ कंपनी XYZ Limited invited applications for 10,000 shares of 10 each, payable as follows. Application 2, allotment 3, first call 5. Company received applications for 12,000 shares and it decided to make pro rata allotment to all. हम यहां पर कुछ रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं. यहां ध्यान दीजिए क्या करने वाला हूं. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
बेटा ये मेरे पास 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है मेरे पास। द कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 12,000। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की मैं उतने से ही करूंगा। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी 24,000 की मेरी पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री में मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में मैं उतने ही रख सकता हूं जितने मैंने इशू करने हैं, उससे ज्यादा मैं रख नहीं सकता, मुझे अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो शेयर कैपिटल में मैं 10,000 शेयर्स के लिए 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रख सकता हूं। अब स्टोरी आई कि 4,000 रुपए फालतू पड़े हैं हमारे पास। द कंपनी हैज अ सरप्लस ऑफ 4,000 ऑन एप्लीकेशन। 2,000 शेयर्स का 2 रुपए है ना, 10 मांगे थे, 12 मिल गए, तो जो 2,000 शेयर्स हैं उनका 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए हमारे पास सरप्लस है। अगर ये रिजेक्शन का केस होता तो मैं टू बैंक कर देता और 4,000 रुपए वापस कर देता, मगर ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। मैंने इनसे कहा है कि जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन है वो मैं कहां लेकर जा रहा हूं, मैं टूवर्ड्स अलॉटमेंट ले जा रहा हूं, और अलॉटमेंट पे आपको एडजस्ट कर दूंगा। अलॉटमेंट के टाइम पर आप इतना पैसा कम दे दीजिएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000। जो मैंने रिजेक्शन के केस में यहां टू बैंक किया था, वो प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया कि यानी ये 4,000 रुपए इन लोगों के मैं अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करूंगा। कैसे? देखिए, अब जब मैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेटा ये तो नॉर्मल एंट्री करूंगा ड्यू करने की। 10,000 शेयर इंटू 3 रुपए 30,000। लेकिन जब मैं बैंक की एंट्री करूंगा अलॉटमेंट की, मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको यहां पर 30,000 रुपए से एंट्री करनी है, मगर ये जो 4,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए ऑलरेडी, तो आप माइनस कर देंगे, तो आप ये एंट्री 26,000 से कर देंगे। ये क्या हुआ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आपके सर पर एक बैंक लोन है, आपने गाड़ी के लिए बैंक लोन लिया है, और हर बार एवरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आप जो है 5,000 रुपए की करते हैं। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए दिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपके घर वो पैसे लेने आया। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, ऐसा होता नहीं, वो आपके घर पैसे लेने आया, आपने 2-2 हजार के 3 नोट गलती से दे दिए, और वो भी ले गया, उसने ध्यान नहीं दिया, ले गया। अब वो 6,000 रुपए जमा हो गए। आपने बैंक में फोन किया अगले दिन, बैंक ने कहा कि अब पैसे तो आ गए हैं, आप एक काम करें, जब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे ना, तो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, उसमें से 1,000 माइनस करके हमें आप 4,000 दे देंगे। द सेम हैज हैपेंड हियर। आपके 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए एप्लीकेशन के टाइम पर, कंपनी ने कहा आप 4,000 रुपए हमारे पास पड़े रहने दो। जब हम आपको अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट पर आपने 30 देने हैं, 30 में से 4 माइनस करके 26 दे देना, राइट? दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री, नो चेंजेस, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 रुपए के हिसाब से 50,000, और नॉर्मल सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। सर शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आएगा? सॉरी, फर्स्ट कॉल, दिस विल बी फर्स्ट कॉल, आई एम सॉरी।